यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली क्लास में वी हैव स्टार्टेड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, है ना बच्चों। मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज SN1 रिएक्शन, व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म, व्हाट इज SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। चलिए लेट अस डू दीज क्वेश्चंस। विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन, है ना बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फर्स्ट इज CCH5CH2Br, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड। बच्चों रिएक्टिविटी बताने के लिए पहले हम SN1 में जाते हैं। याद करिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि SN1 डिपेंड ऑन द डिग्री। जिसका जितना ज़्यादा डिग्री होगा SN1 में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं SN1 में कौन सबसे ज़्यादा डिग्री है। चलिए यहाँ देखिए, ये 3 डिग्री है, सबसे कम डिग्री ये है C6, सबसे कम डिग्री ये है बच्चों C6H5। ये हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी का कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना बच्चों। रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम होगा C6H5 CH2Br, C6H5CH2Br सबसे कम रिएक्टिव होगा, है ना। ये प्राइमरी है। प्राइमरी के बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे हमारे पास 2 हैं, 2 फिनाइल जुड़े हैं, एक फिनाइल जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है। तिवारी सर सेकेंडरी क्यों, आप देख लीजिए, 2 एल्काइल रेडिकल यहाँ भी जुड़े, 2 एल्काइल रेडिकल यहाँ भी जुड़े, दोनों सेकेंडरी हैं। लेकिन ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फिनाइल हैं, बड़े ग्रुप हैं। ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। तो अगली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, C6H5 देखो सेकेंडरी है बच्चों, है ना। ये हो जाएगा Br। इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा बच्चों बताइए, C6H5CH3 एंड Br। और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा हमारा वो होगा C6H5C, दिस इज CH3, C6H5Br। क्लियर। देखिए देखिए देखिए, 2 तरीके हैं याद करने के, मैंने आपको बताया था। जिस कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी SN1 में रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। उससे स्टेबल कम कौन होगा, 2 डिग्री। उससे कम स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री की, उससे ज़्यादा होगी 2 डिग्री की, सबसे ज़्यादा होगी 3 डिग्री की। ये ध्यान रखिए। तिवारी सर हमें फिर भी याद नहीं हो रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। सीधा सा एक मैं कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर कम होगा SN1, 1 मतलब कम, तो कम में ज़्यादा वाला रिएक्टिव होगा, है ना। SN2, 2 मतलब ज़्यादा वाला है, तो ज़्यादा वाले में कम वाला रिएक्टिव होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे बोला ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये ज़्यादा वाला है। SN1 कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 में इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 2 ज़्यादा है तो कम वाला होगा। तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और ये जो मैंने लिखा है इसको भी पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। वी विल डू अनदर क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन वही है बच्चों, विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमने लिया Cl, है ना, एक ये है, एंड अगला हमने बच्चों ये लिया। इज इट क्लियर। हमारे पास कितने बताइए, 2 हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया Cl। विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक, चलिए पहले हम SN1 में देखते हैं। SN1 में देखते हैं, SN1 में रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी इन SN। चलिए ये कितने डिग्री है बताइए, ये कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन जुड़े। ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, क्योंकि इससे 2 जुड़ा है, ये 2 जुड़े। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन आपका, इस पॉइंट वाला कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, इस पॉइंट वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। इसका कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा बच्चों, ये बनेगा पॉजिटिव, हैलोजन हट जाएगा निगेटिव के फॉर्म में। इसका कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन बच्चों, इसका ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करके बताएं। ये बन गया कौन सा कार्बोकेटायन बताइए, ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया बताओ, एक कार्बन से ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल, तो SN1 में कम में ज़्यादा, SN1 में 3 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री वाला कम होगा। तो अगर हम SN1 की बात करें तो बच्चों ये जो होगा आपका फर्स्ट वन, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये जो है वो कम रिएक्टिव होगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं SN2 की। ठीक है, आप चाहें तो उसको लिख लें, एंड डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अगर हम SN1 की बात करें तो वी कैन राइट डायरेक्ट कि SN1 में Cl विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। चलिए अगला रिएक्टिविटी देखें हम। रिएक्टिविटी काहे में भाई, इन SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म उल्टा है। देखो बच्चों, SN2 में हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, इसका मतलब ये कम रिएक्टिव होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर से देखिए, कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम। SN2 है तो 2 में क्या होगा, ज़्यादा वाला कम रिएक्टिव होगा, कम वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी SN2 का अगर अपन ऑर्डर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस विल बी Cl मोर रिएक्टिव देन दिस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द सेकेंड वन। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं जी। दिस इज सेकेंड वन, पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों अगले वाले पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए 1 2 3, यहां Cl आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगले वाले में 1 2 3, बताइए भाई विच विल बी मोर रिएक्टिव। हाँ, विच विल बी मोर रिएक्टिव है ना। 2 क्वेश्चन है बच्चों। यू नो दिस इज बॉन्ड लॉ इन फार्मूला। ये जो फार्मूले हमारे हैं ये कौन से फार्मूले कहलाते हैं बताइए? दीज फार्मूलेज आर कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूले। चलिए बताइए। हाँ, ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम इसको आयनाइज करें तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसकी बात करें तो बच्चों ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा? ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कौन सा बनाएगा बोलो बच्चों? ये बनाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, SN1 रिएक्शन की यदि हम बात करें बच्चों, तो SN1 रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये 2 डिग्री होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन, वी कैन से इट विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये कहाँ में होगा बच्चों? SN1 रिएक्शन में। चलिए बताइए SN2 में क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। तो 2 में क्या होगा? 1 वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और 2 वाला कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका SN1 खत्म हो गया, SN2 खत्म हो गया। किन किन टाइप के क्वेश्चंस आपके SN1 में आएंगे वो मैंने बता दिया, और किन किन टाइप के क्वेश्चंस आपके
SN2 में आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए हमारा बच्चों अगला जो सेक्शन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है हमारे लिए। जो हमारा अगला सेक्शन है दैट इज नेम रिएक्शन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं बच्चों इस सेक्शन को बाय नेम रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये सेक्शन है हमारा बच्चों नेम रिएक्शन, बहुत प्यारा सेक्शन है नेम रिएक्शन। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि तिवारी सर किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस को हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए आपसे कहा गया राइट नोट ऑन सेंड मेयर रिएक्शन, तो आपको पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना। कभी कभी कंडीशन आती है, कभी कभी हाफ क्वेश्चंस गिवन एंड हाफ यू हैव टू डू। चलिए नेम रिएक्शन चालू करते हैं। पहली नेम रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट नेम रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रिएक्शन है बच्चों, जो पेपर में आती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताइए? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना बच्चों। हम इसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजन मतलब हेलोजन का, ठीक। बीटा एलिमिनेशन क्या है, किस तरह से ये हमसे पेपर में हमारे पूछी जा सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी आर डूइंग डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन यू नो कि ये करने के बाद डेफिनेटली यू कैन अश्योर फुल मार्क्स in chemistry, full marks, but you have to do labor with it. This is a full revision package. Now see, this is CS3, this is CH2 and this is Cl. You can write Cl or Br, anything can you write. So CS3 CH2 Cl. चलिए नाम बताइए। This is called as chloroethane, chloroethane, it's IPSC name, ठीक है। और कॉमन नेम क्या होगा? चलिए हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि कॉमन नेम हम ऊपर लिखेंगे और आईपीएससी नेम हम नीचे लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और अगर हम इसका आईपीएससी नेम लिखें बच्चों तो इट्स आईपीएससी नेम विल बी क्लोरोइथेन। क्लियर? इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो एल्कोहलिक है। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एल्कोहलिक? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एल्कोहल। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन बच्चों बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा वो हमेशा बीटा से निकलेगा, है ना। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अब देखिए एक के एक Cl, ये Br भी हो सकता है, एक के एक Cl, ये आपका K, ये Cl, क्या निकल गया बोलिए? ये निकल गया KCl प्लस ये आपका OH, और बीटा से आपको हाइड्रोजन निकालना है बिकॉज रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? KCl के बाद ये हो गया H2O। क्यों? फिर से देखिए OH, ये बीटा से आपका एक हाइड्रोजन निकला है। अब क्या बचा आपके पास भाई बताइए, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आपके पास बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बताइए सही है कि गलत है? कार्बन की वैलेंसी देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3, वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट हो गया वो हो गया इथीन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो इट्स कॉमन नेम विल बी इथाइलिन। बात एक ही है, आप पेपर में इथीन लिख दें तो भी सही है, इथाइलिन लिख दें तो भी सही है। अब अगर ये रिएक्शन है तो आपके NCERT में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में किन किन तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है। सपोज करिए उन्होंने कोई भी हेलो एल्केन दे दिया, एल्कोहलिक KOH दे दिया, हाफ रिएक्शन छोड़ दी, सो यू हैव टू राइट हाफ रिएक्शन। या पेपर में क्वेश्चन कैसे आ गया? हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू इथीन? कोई भी अल्काइल हाइलाइड आपसे दे सकते हैं,
एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन दे सकते हैं और आपको कन्वर्ट करना है। यदि डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे वो व्हाट डू यू मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपको ये पूरा लिखना है कि व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH देन ethene or ethylene is formed. This is called as beta elimination reaction और dehydrohalogenation reaction. ये क्यों कहते हैं? डी मतलब निकलना, हाइड्रोजन का, हेलोजन का, है ना। इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, इस रिएक्शन को बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप इसे पॉज करेंगे, नोट करेंगे, और मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर इट। चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड एक और मजेदार नेम रिएक्शन है इसके अंदर, मालूम आपको, बहुत प्यारी रिएक्शन है, बताइए। सेटजेफ रूल, है ना। ये क्या है? सेटजेफ्स रूल, है ना बच्चों। सेटजेफ रूल एक तरह से ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये भी जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो तिवारी सर, उसमें और इसमें क्या अंतर है? आप खुद देख लीजिए अंतर। CH3 CH2 CH Br CH3, है ना। यहां पर बच्चों हमने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो लिया है एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड। पहले हमने लिया था सिमेट्रिक एल्किल हैलाइड। तिवारी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा एसिमेट्रिक है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन? देखो बच्चों, अगर हम इसका IPSC नेम लिखें 1 2 3 4, 2 से ब्रोमो जुड़ा है इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 है कार्बन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना। इसको बच्चों हम कहते हैं एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड हम इसको कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, प्लस एल्कोहलिक KOH से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये हो जाएगा आपका KOH और ये हो जाएगा आपका एल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। नाम मालूम है सबको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हैं, है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन की हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी हैं। क्या है भाई 2 प्रोबेबिलिटी? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन की 2 प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी देखिए, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन, चलिए बताइए, अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन बोलिए, ये भी बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन बोलिए, ये भी बीटा कार्बन। चलिए देखते हैं, ये K और ये Br क्या निकल गया? बोलिए बच्चों, K और Br हमारा निकल गया माइनस KBr। ठीक है सर, K और Br KBr निकल गया, क्योंकि KBr H2 तो निकल नहीं है, KBr निकल गया। OH ये, और इस बार हम ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं। भाई हमारे पास 2 बीटा हैं, या तो इस बीटा से निकाल लीजिए या तो इस बीटा से निकाल लीजिए। इस बीटा से हम निकालते हैं तो ये क्या निकल गया? बोलो, H2O। जब इस बीटा से हमने हाइड्रोजन निकाला तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इस बीटा से निकाला था तो ये हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, छोटा 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा नाम? 1 ब्यूटीन। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैठिए और आराम से देखते रहिए। आगे चलते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहले इस बीटा से निकाला था, अब इस बीटा से हम निकालते हैं। क्या हो जाएगा? बोलो, CH3, ये हो जाएगा, है ना। देखो KBr, ये आपका निकल गया KBr, ये वाला OH, और अब हम इस वाले बीटा से H निकालते हैं, इस वाले बीटा से हम H निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस H2O। जब इस वाले बीटा से हमने H निकाला बच्चों तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए नंबरिंग करिए, 1 2, कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 या 1 2, बात देखिए, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। आप देखिए ना, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। बताइए ब्यूटीन किन किन 2 कार्बन के बीच में? बताइए, सेकेंड एंड थर्ड। छोटा कौन सा है बच्चों? सेकेंड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 2 ब्यूटीन।
आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि हमने इन दोनों बीटा से यहाँ पे हमने कार्बन निकाला, पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी। सेटजेफ महोदय ने क्या बोला, ये जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, लगभग ना के बराबर बनेगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी सबसे ज़्यादा हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। यानी एग्जाम में आपको ये प्रोडक्ट लिख दो माइनर करके तो भी सही है, यदि आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या कहता है भाई सेटजेफ रूल, क्या कहता है, जब एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड की, ध्यान दीजिएगा एसिमेट्रिक, क्योंकि क्यों है एसिमेट्रिक, इधर ज़्यादा एल्काइल है इधर कम एल्काइल है। जब एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो वो वाला एल्कीन, भाई ये भी एल्कीन है ये भी एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, मेजर प्रोडक्ट होता है जिसके अगल बगल एल्काइल रेडिकल ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ देखिए यहाँ मिथाइल है, इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो मेन जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये वाला होगा। तो पेपर में यदि आप पूरी रिएक्शन करके ये लिखते हैं तो भी ये सही माना जाएगा। सुनिए, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, व्हेन एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड reacts with aqueous potassium hydroxide, then that alkene will be formed as a major product which will be more alkylated across carbon carbon double bond, है ना। पॉज करिए, पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिए, मजा आएगा। चलिए, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू पॉज इट एंड देन नोट डाउन। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेटजेफ रूल। अगला देखते हैं भाई, बड़ी मजेदार रिएक्शंस है। दिस यू हैव आल्सो स्टडीड इन 11th क्लास, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, कॉप्स भी बोलते हैं कॉप्स भी बोलते हैं। तो तीसरी जो आपकी नेम रिएक्शन है बच्चों वो है मार्कोनिकॉप्स। कॉप्स, है ना, कुछ किताबों में कॉप्स लिखा है कुछ किताबों में कॉप्स लिखा है, बात एक ही है, मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, क्या कहता है मार्कोनिकॉप्स रूल। देखो बच्चों, दो एल्कीन होते हैं, एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक। सर सुना तो था सर, एक बार अगर आप बता दोगे रिवीजन में तो मज़ा आ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ। कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है तिवारी सर, बिल्कुल सही। दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। बैलेंस ही देखिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये जो एल्कीन है इथीन, है ना, अगर आप इसका नाम लिखें तो इसका नाम इथीन है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक एल्कीन हम इसे कहते हैं। क्लियर। अगर हम इसको 20 से काटें तो इसके दोनों टुकड़े बराबर होंगे ना। तो ऐसे एल्कीन को बच्चों हम कौन सा एल्कीन कहते हैं, ऐसे एल्कीन को हम सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ लगाया सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन, बैलेंस कर दें, सिंगल, 3 और 1 4, 2 3, 3 और 1 4, 2, 2 और 2 4। क्या नाम होगा बच्चों इसका, इसका तो हमारा नाम था इथीन। ये कैसा था, सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको 20 से काटा था तो इसके जो दोनों टुकड़े थे वो बराबर थे। यहाँ पर चलो भाई हम इसको 20 से काट देते हैं, ये लो सब, ये काट दिया 20। अब बताइए भाई इसके दोनों टुकड़े बराबर है क्या, नो सर, नॉट इक्वल। सो सच टाइप ऑफ एल्कीन दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन। क्यों, 1 2 3 प्रोप, है ना, डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है तो इन, क्योंकि एल्कीन है ना, 1 2 में छोटा 1 है तो वी कैन से 1 प्रोपीन, तो भी सही है। यदि आप प्रोपीन कहते हैं तो भी सही है, क्योंकि 1 का लिखना जरूरी नहीं है। ये कौन सा एल्कीन है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक एल्कीन। इसे हम एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। सिमेट्रिक जो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, एसिमेट्रिक जो 2 टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में डिवाइड ना हो पाए। एक छुपी हुई पहचान है सिमेट्रिक की, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो भी 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा और दूसरे के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा, है ना। एसिमेट्रिक एल्कीन इंडिकेट्स दैट the 2 carbon atom attached with double bond, out of which one will have less number of hydrogen atom and other will have more number of hydrogen atom. तो बच्चों ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये हमेशा काहे में लगता है, ये हमारा लगता है एसिमेट्रिक एल्कीन में, है ना। हमारे अभी सिलेबस में इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग टू यू।
केवल मैं आपको रिएक्शन ही बता रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो हमारी रिएक्शन आपको समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई यहाँ होता क्या है, सुनिएगा। ये हो गया CH3, बहुत ध्यान से रिएक्शन देखिएगा बच्चों। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। क्या बोलेंगे इसको बताओ? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिक एल्कीन। इसकी हम रिएक्शन करते हैं HBr से। बताओ भाई HBr का नाम क्या है? HBr का नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों हैलोजन एसिड। क्या होता है बताइए कॉमन नेम? हैलोजन एसिड, है ना। चलिए ये बताओ बच्चों, Br पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Br जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। लिखना जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वाला बच्चों उस डबल बॉन्ड के से जुड़ने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। याद रखने का एक तरीका और बता दूं, नेगेटिव मतलब कम, कम वाला हमेशा कम वाले से जुड़ेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड के क्रॉस ही जुड़ता है। प्लस मतलब ज़्यादा, ज़्यादा वाला ज़्यादा वाले से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? चलिए हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH से जुड़ गया Br और ये हो जाएगा CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कम वाला कम वाले से जोड़ दो, ज़्यादा वाला ज़्यादा वाले से जोड़ दो, है ना। इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका अगर यदि आप मैकेनिज्म पे जाएंगे तो कारण क्या होता है कि ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि 2 कैटायन बनते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कंपाउंड बनता है ना। मैं बच्चों आगे आपको बहुत ही डिटेल्ड क्लास बनाऊंगा रिवीजन के बाद, which will be based on your JEE, NEET and competitive examination concept. अभी तो I will be more focused on your examination so that you will be able to achieve very good marks in your examination, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत भाई? चलिए नाम लिखते हैं जी, बताइए नाम बताइए। 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, इट इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमो, हाँ बोलो बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो गया आपका कि प्रोपीन हो गया। प्रोपीन की हैलोजन एसिड से हाइड्रोब्रोमिक से रिएक्शन हुई, तो जो नेगेटिव है कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से। कोई परेशानी भाई किसी को? चलिए कोई परेशानी नहीं। अब देखिए पेपर में वो आपको कोई भी एल्कीन दे सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है एसिमेट्रिक है, कम वाले से हैलोजन, ज़्यादा वाले से हाइड्रोजन। पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला रूल है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, अपोजिट, है ना। मार्कोनिकॉफ के रूल का अपोजिट जो है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। फोर्थ जो होता है एंटी मार्कोनी, चलो यहाँ वी लगा देते हैं, मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। नाम ही बता रहा है कि मार्कोनिकॉफ के रूल का अपोजिट है। अगर मार्कोनिकॉफ के रूल का अपोजिट हो गया तो क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ। इसका और भी नाम है बच्चों, ये बात जो है हमें खरास ने बताई थी, तो इस रूल का एक और नाम है, हम इसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? खरास इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट खरास। और ये उल्टा जो होता है ना, इसका मैकेनिज्म है, आपको बताऊंगा जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। उसको हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों तिवारी सर, इसे परऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेंजोइल परऑक्साइड। मैं भी रिएक्शन जब बताऊंगा तो आपको कैटलिस्ट लिखूंगा। चलिए ये भी रूल एसिमेट्रिक में लगता है और बिल्कुल मार्कोनिकॉफ के रूल का अपोजिट है ना। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसको। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ? प्रोपीन। अभी मैंने बताया था एसिमेट्रिक एल्कीन है, किससे रिएक्शन करवा दें? HBr से। HBr का नाम क्या बताया था? हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिखा था आपने। हम इसको लिख सकते हैं हैलोजन एसिड HA। ये निगेटिव है या पॉजिटिव है ना, मैंने लिखा था, आप लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये निगेटिव है पॉजिटिव है। मार्क एडिशन, अच्छा उल्टा होता क्यों है, इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है, मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। C6H5CO होल ट्वाइस O2। तिवारी सर ये किसका फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो यू कैन राइट इट्स कैटलिस्ट नेम बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यू स्टडीड इन 11th क्लास। चलिए उल्टा कर दे, वैसे ही उल्टा है, नाम ही उल्टा है। नेगेटिव वाला अब डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन से जोड़ दो जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अपोजिट है ना। पॉजिटिव वाला जिस पर कम है, तो नेगेटिव विल कम हियर एंड पॉजिटिव विल कम हियर। चलिए लिखते हैं भाई प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज BrCl, कुछ भी जोड़ दो। तो 1 से ब्रोमो जुड़ा है तो इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, आप एक बार पढ़ लें, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि नेम रिएक्शन सर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक नेम रिएक्शंस बता रहा हूँ जिससे कि पेपर में आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए जी। नोट कर लीजिए। चलिए जी, पॉज करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगले रिएक्शन में हम आते हैं बच्चों। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड, है ना, आपने पढ़ा होगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, है ना। हेलोएल्केन या हेलोइरिन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बनाने का वो है डार्जन्स मेथड। तो अगली जो नेम रिएक्शन है जो आपके पेपर में आ सकती है, डार्जन्स मेथड। भाई इसके बारे में कोई कुछ बताएगा, क्योंकि ये तो हमारी रिवीजन क्लास है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको हमें चीज़ों को क्लियर करना है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाई डार्जन्स मेथड इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोइरिन। डार्जन मेथड को हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ऐसा क्यों है, बताइए भाई ऐसा क्यों है भाई। चलिए अपन रिएक्शन देखते हैं और इसका पता भी लगाते हैं ऐसा क्यों है। चलिए मैंने लिख दिया C2H5OH। देखिए बच्चों ये R होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा R एल्काइल रेडिकल। R की जगह पे आप यहाँ पे कोई भी एल्काइल रेडिकल ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल। तो मैंने C2H5 ले लिया, मैं यहाँ पे CH3 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे C6H5 भी ले सकता हूँ। तो एनी एल्काइल रेडिकल कैन बी टेकन हियर। तो मैंने इथेनाइल एल्कोहल ले लिया। चलो भाई कॉमन नेम बताओ इसका क्या होगा। तिवारी सर कितनी छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हो। इथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल। क्या करें भाई, आपको बताना है, आपके पेपर हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फटाफट लिखेंगे इथेनॉल। बच्चों इसकी रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ। सर नहीं याद होता, सर याद किया था एक बार SOCl2 फिर भूल गई। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट याद रखने का। SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, आप लिख लीजिए इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप यहाँ से 2 ऑक्सीजन हटा दीजिए और यहाँ पर 2 Cl जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा SO। SO मतलब थायोनिल और Cl2 मतलब क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। याद हो गया सबको, बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा भाई। हाँ सर आपने बताया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, हमने 2 ऑक्सीजन हटा दिया और 2 Cl जोड़ दिया भाई, SOCl2। अरे सर बड़ा अच्छा तरीका है ना। चलो थायोनिल क्लोराइड से हमने रिएक्शन करवा दी, SOCl2, इट्स नेम विल बी थायोनिल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम। चलिए ये रिएक्शन होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, PYRIDIN, पिरिडीन। फॉर्मूला इज C5H5N। फॉर्मूला लिख दो तो भी सही है और नहीं तो नाम लिख दो भाई, बात एक ही है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये इथाइल और एक Cl निकल गया, एक इथाइल के साथ बच्चों एक Cl निकल गया, बोलो क्या हो गया, C2H5Cl। ये इथाइल और एक Cl। चलो एक Cl H के साथ निकल गया प्लस HCl। अब क्या बचा बताओ, एक S बचा, 2 ऑक्सीजन बचा,
ये बचा SO2, है ना। अब यहाँ होता क्या है, इसका नाम बताओ, कॉमन नेम बताओ, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम विल बी क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उड़ गई भाई, ठीक है। SO2 गैस है, ये भी उड़ गई भाई। क्या हुआ बच्चों, वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। हम केवल इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन ही हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। हमारे पेपर में पूछा जाता है कि इस मेथड को हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड क्यों मानते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जब इथेनॉल जो है ये SOCl2 से रिएक्ट करता है तो ये 3 प्रोडक्ट बनाता है। ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों निकल जाते हैं और हमें केवल इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन ही मिलता है। पेपर में किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। हाफ रिएक्शन गिवन, मैं भी बताऊंगा आपके अगले सेगमेंट में, मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट नथिंग विल बी लेफ्ट, थिंग्स विल बिकम वेरी 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 क्लियर टू यू। नाउ सी, सो दिस इज ऑल अबाउट डार्जन्स मेथड। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला मेथड है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं, बोलो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसकी टोपी उसके सर, है ना, सुना होगा, इसकी टोपी उसके सर, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड को बच्चों हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हमारे कोर्स में बच्चों 2 हैलोजन एक्सचेंज मेथड हैं। चलो बताओ भाई कौन कौन से? बिल्कुल सही, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन, बिल्कुल सही, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन है भाई। दूसरी बताइए स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हमारी 2 रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। पहली हम पढ़ रहे हैं फिन-किल्स्टीन, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। लिख लीजिए नाम इसका, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज समझते हो, इसकी टोपी उसके सर, एक हैलोजन हटेगा उसकी जगह पे दूसरा हैलोजन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए C2H5Br, मैं इसका IUPAC नेम लिख रहा हूं, कॉमन नेम तो इथाइल ब्रोमाइड होगा, IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaI के साथ जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन होती है बच्चों ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्या सर हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं क्या? नो, वी कांट टेक एनीथिंग, वी हैव टू टेक ओनली सोडियम आयोडाइड। यहाँ पर हमें केवल सोडियम आयोडाइड ही लेकर चलना पड़ेगा, हम कोई भी दूसरी चीज नहीं ले सकते। अब देखिए ये वाला I यहाँ जाता है, ये वाला Br यहाँ जाता है। सर कारण क्या है? आपने पढ़ा है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। भाई ये मैंने बताया था ना आपको पहली क्लास में, न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br नेगेटिव, I नेगेटिव। Br नेगेटिव इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसको डिस्प्ले कर देता है और ये Br यहाँ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5I प्लस NaBr, है ना। ये यहाँ गया और ये वाला Br वहाँ चला गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड, है ना। तो ये जो रिएक्शन थी इसको हम बोलते हैं फिन-किल्स्टीन रिएक्शन, है ना। बिल्कुल पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए, समझते जाइए, कहीं एक भी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है जी, आई कैन एश्योर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो ये था हैलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों है सर? ये यहाँ स्ट्रॉन्गर यहाँ, वीकर यहाँ, है ना। भारी वाले ने हल्के वाले को भगा दिया भाई। चलिए ज़्यादा पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगली आपकी रिएक्शन है बच्चों
स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। अगली है हमारी जो बी है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों वो कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं C2H5Br, है ना, ब्रोमाइड क्लोराइड हम ले सकते हैं। IUPAC नेम में लिख रहा हूँ ब्रोमोइथेन। यदि आपको कॉमन नेम लिखना है आप ले सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड। चलो भाई फटाफट इसके 4 नाम बता डालो। तिवारी सर, इथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल सही, एल्काइल हैलाइड बिल्कुल सही, हेलो एल्केन बिल्कुल सही, ब्रोमोइथेन बिल्कुल सही, है ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसके रिएक्शन हम करते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ, है ना। बच्चों यदि आप देखोगे तो आपकी किताबों में बहुत सारे फ्लोराइड्स लिखे हैं। कोबाल्ट फ्लोराइड लिखा है, CuF2 लिखा है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड लिखा है, Hg2F2 लिखा है, एंटीमनी फ्लोराइड लिखा है, SbF3 लिखा है। जरूरी नहीं है GF, आप ले सकते हैं Hg2F2 लिख दें तो भी सही है, CuF2 लिख दें तो भी सही है, SbF3 लिख दें तो भी सही है, लेकिन AgF जो है वो सबसे ईजी है, सबसे आसान है, सिल्वर फ्लोराइड, है ना। इसलिए मैंने इस रिएक्शन में आपको सिल्वर फ्लोराइड के बारे में बताया। क्लियर? चलिए हमको इतना नहीं लेना भाई, हमें तो पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, है ना। इसका नाम होगा हमारा, बोलो बच्चों क्या होगा? सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, वही वाली बात, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? C2H5F प्लस AgBr, ये हो जाएगा फ्लोरोइथेन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोइथेन या हेलो एल्केन। कोई प्रॉब्लम? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। पॉज करिए, नोट करते जाइए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, स्वार्ट्स भी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली रिएक्शन हमारी बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा, हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। अरे सर इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं SAND, सैंड, MEYR, मेयर, सैंडमेयर रिएक्शन। सुना था सर कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की कॉपर हैलाइड से रिएक्शन होती है, HCl की प्रेजेंस में होती है और हेलोएरिन बनते। ये बच्चों हम कहाँ पढ़ेंगे? दिस रिएक्शन इज देयर इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, एरोमेटिक हेलोएरिन C। बच्चों ये जो है बताइए भाई क्या है? बेंजीन है। केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, है ना। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो केमिस्ट्री के अंदर जो नाइट्रोजन होता है इसे हम एजो बोलते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चों। इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसको बच्चों क्या कह सकते हैं? हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। क्यों तिवारी सर सॉल्ट क्यों? यहां पर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, यहां पर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप लिख दीजिए तो भी सही है, नहीं लिखिए तो भी सही। चलो भाई हमें नहीं लिखना है सर, हमें नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, मत लिखिए भाई। ये तो हम इसलिए बता रहे थे कि आप इसे सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, अब इसकी रिएक्शन बच्चों होती है कॉपर क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए देखते हैं क्या होता है, बताइए। अब क्या होगा? ये तो कैटलिस्ट है, ये और ये कैटलिस्ट है, इट डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये N2 यहाँ से निकल जाता है, N2 यहाँ से निकल जाता है बच्चों। चलिए ये देखते हैं, ये हो गया, N2 निकल गया, क्या बचा? Cl, है ना। मैं C कुछ ऐसा लिखता हूँ, Cl, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया कॉपर क्लोराइड, इसका नाम तो सबको ही मालूम होगा, कॉपर क्लोराइड। इसका नाम हो गया बच्चों क्लोरोबेंजीन, या इसी को हम कहते हैं हेलोएरिन। अब ये जो CuCl है इसको ऐसे ही लिख दीजिए CuCl। HCl जो है HCl को भी वैसे लिख दीजिए, है ना। या HCl लिखने की जरूरत नहीं है, एरो पर है, यहाँ पर आप N2 लिख दीजिए। एक बार रिएक्शन को फिर से देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है, HCl की प्रेजेंस में हो रही है। कुछ मत करिए, N2 हटा दीजिए, Cl आ गया,
क्लोरोबेंजीन बन गया, N2 निकल गया। और ये जो CuCl है, इन दिस रिएक्शन ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ नोट कर लीजिए। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अगली नेम रिएक्शन पे चलते हैं हम बच्चों। हमारी जो अगली नेम रिएक्शन है दैट इज वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है भाई उस रिएक्शन का बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। अरे सर 11th में भी पढ़ा था सर, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन विद सोडियम मेटल इन विच एल्केन इज फॉर्म्ड। जहां पर क्या बनता है बच्चों बताइए, वेयर एल्केन इज फॉर्म्ड, वुड्स रिएक्शन। चलो देखते हैं भाई क्या है। बच्चों हमने पढ़ा था ना RX + 2Na + RX एल्केन। देखिए हमने लिया CH3Br है ना, Br या I जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन ले सकते हैं। चलिए हमने CH3I ले लिया प्लस 2Na 2 सोडियम प्लस ICH3। भाई तिवारी सर 2 सोडियम क्यों लिया, क्योंकि हमने 2 मिथाइल आयोडाइड लिए है ना, इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। अगर कॉमन नेम लिखे बच्चों तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल आयोडाइड, और IPSC नेम लिखें तो इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। कौन सा मेटल बताइए, दिस इज सोडियम मेटल। कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा देखो, 2Na 2I निकल गया बच्चों। जब 2Na 2I निकल गया तो क्या बचा, C2। भाई आप ये भी ले सकते हैं बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसा भी ले सकते हैं C2H6 इथेन बन गया है ना, C2H6 + 2NaI, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इथेन है ना। इथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक योर C2H5I C2H5I। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हेलो एल्केन आप पहले लेंगे वही हेलो एल्केन आपको बाद में भी लेना पड़ेगा। हियर वी गेट एल्केन विथ इवन नंबर, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब सुनिए पेपर में सुनिए, देखिए जितनी नेम रिएक्शंस हैं इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी आस्क्ड टू यू इन एग्जामिनेशन डायरेक्ट। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन आना है, राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। पूरी याद होनी चाहिए कि भाई जब हेलो एल्केन की सोडियम मेटल से रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो इथेन या एल्केन बनता है, और ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। दूसरा तरीका, हाउ विल यू कन्वर्ट आयोडोमीथेन इनटू इथेन। भाई वो तो कोई भी हेलो एल्केन आपको दे सकते हैं, तो आपका एक वुड्स रिएक्शन लग सकती है उसके अंदर। देखिए बच्चों पेपर में जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए, पेपर में वो क्या पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। सोडियम फिक्स है बच्चों, वुड्स की पहचान है, जब भी जो मेटल यूज होगा सोडियम ही यूज होगा। ये देखिए आपको वो पेपर में ये नहीं लिख कर देंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, ये नहीं देंगे। वो आपको केवल एक ही मॉलिक्यूल को लिख के देंगे कि आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। वो आपको दिमाग में रखना है कि यदि सोडियम होगा तो वी हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोमीथेन और एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए तरीका पेपर में, हाफ रिएक्शन कैन बी गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट, या उन्होंने नाम दे दिया आपको नाम कंप्लीट करना है, इन चीज का ध्यान रखिएगा। पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। चलिए पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए, आराम से लिखते जाइए, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए तो ये था बच्चों वुड्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फिटिग रिएक्शन, FITTIG फिटिग। हमारी जो अगली रिएक्शन है बच्चों वो है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, इस फिटिग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, वी टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोएरीन है ना, ये हमने लिख दिया Br ब्रोमोबेंजीन, वी कैन टेक क्लोरोबेंजीन, वी कैन टेक आयोडोबेंजीन है ना, आयोडो ब्रोमो क्लोरो, चलो हमने आई ले लिया आयोडोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोबेंजीन। ऑल्सो इट विल रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम प्लस I, और ये आपका क्या हो गया,
ये बेंजीन रिंग हो गई, ये हो गया, क्या निकल गया 2NaI, खत्म बात, निकल गया। सेम देखो बच्चों, फिटिंग में ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज एट द प्लेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी हैव टू टेक हेलोएरीन, है ना, हमें बेंजीन और ये एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। चलिए सेम नीचे मोड़ देता हूं भाई, ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्या हो गया 2NaI निकल गया, 2NaI भैया निकल गए, क्या बचा बोलो, 2 फिनाइल थे, दोनों आपस में जुड़ गए, ये भी जुड़ गया, है ना, और ये भी जुड़ गया, 2 भाई आपस में जुड़ गए, फिनाइल फिनाइल डाइफिनाइल। सर एक कंफ्यूजन है, क्या भाई, सर जब मीथेन से मिथाइल है, इथेन से इथाइल है, तो सर बेंजीन से बेंजाइल क्यों नहीं? फिर से समझ लीजिए इस चीज को, हम इसे बेंजाइल नहीं कहेंगे। सर फिर बता दो ना क्या डिफरेंस है दोनों में, ले लो भाई, दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों, यदि बेंजीन से हम एक एच हटा देते हैं यहां से, या C6H5 लिखते हैं, तो हम इसे कहते हैं फिनाइल, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यहां पर इसी बेंजीन में CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, या हम इसको लिखते हैं C6H5CH2, तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल, हमेशा ध्यान रखना। C6H5 इज फिनाइल एंड C6H5CH2 इज बेंजाइल, है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है फिटिग। वुड्स और फिटिग में क्या अंतर है, वुड्स में एल्केन बनता है, फिटिग में डाइफिनाइल हमारा बन गया। ठीक है, 2 रिएक्शंस और बची हैं, 2 या 3 बता के ये सेगमेंट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए, ताकि आगे चलकर बिल्कुल दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी अगली जो रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। बोलो भाई कौन सी है, दोनों भाई आ गए साथ साथ, वुड्स भी आ गए भैया, फिटिग भी आ गए भैया। तो हमारी अगली रिएक्शन है बच्चों वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अरे भाई फिटिग भैया आ गए, इसका मतलब आयोडोबेंजीन आ गया, वुड्स भाई भी हैं, इसका मतलब आयोडोमीथेन भी आ गया, आयोडोबेंजीन या फिनाइल आयोडाइड। सर हमें मालूम है मत लिखिए, सोडियम मेटल, ये भी हमें मालूम है मत लिखिए, मिथाइल आयोडाइड। चलो बताओ भाई किसकी प्रेजेंस में, बता डालो। सर मालूम है ना हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। चलिए क्या निकल गया, 2NaI निकल गया, है ना। यहां पूछेंगे आपसे भाई, अगर वुड्स फिटिंग देंगे ना, तो यहां पेपर में आपके क्वेश्चन होगा क्या होता है जब आयोडोबेंजीन और आयोडोमीथेन को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। What happens when iodomethane and iodobenzene is heated with dry ether in the presence of dry ether? तो देखिए ये निकल गया बच्चों, क्या बचा, ये हमारी रिंग बची, रिंग के ऊपर क्या बचा, CH3 बचा, रिंग के ऊपर क्या बचा, CH3 बचा, निकल क्या गया, 2NaI निकल गया। The name of this compound is मिथाइल बेंजीन, या इसके पापा ने इसका नाम रखा है टोलुइन। इज इट क्लियर? ठीक है सर, पेपर में कैसे, सीधी सी बात बच्चों, राइट नोट ऑन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट, और इट कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडोबेंजीन एंड मिथाइल आयोडाइड और आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करते जाइए, पॉज करके लिखते जाइए, ये ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए अगली हमारी रिएक्शन है बच्चों हुंस डीकर रिएक्शन। देखो बच्चों, एक यूनिट का वेटेज 7 to 8 मार्क्स है, और हमारे लिए 7 से 8 नंबर का जो वेटेज है, इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर अस, है ना। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू डिटेल्ड रिवीजन, बिकॉज आवर मोटो इज नॉट टू गेट 70%, आवर मोटो इज टू गेट 99.9%, दैट इज 100% सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी रिएक्शन है बच्चों हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर
हुंसडीकर रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी एसिड का सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड सर, ये फैटी एसिड्स क्या है? एडिबल एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। चलिए हम लेते हैं C2H5COOH, प्रोपियोनिक एसिड। क्यों है भाई प्रोपियोनिक एसिड तिवारी सर? 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। चलिए H हटा दिया, प्रोपियोनेट, Ag लगा दिया, तो इसका नाम होगा सिल्वर प्रोपियोनेट। फिर से देखिए, यहां पर कुछ भी नहीं है, अगर मैं H लगा दूं तो हो गया प्रोपियोनिक एसिड, अगर मैं H हटा दूं तो ये हो गया प्रोपियोनेट, और अगर मैं Ag लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट। सर ऐसा बोलो ना, प्रोपियोनेट सिल्वर, क्यों बोल रहे हो सिल्वर प्रोपियोनेट? पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, बोलो सिल्वर प्रोपियोनेट। किसकी, इसको मालूम हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको हम बोलते हैं बच्चों सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ, बोलो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से। सर हम तो क्लोरीन से करवाएंगे, नहीं करवा सकते, बिकॉज हुंसडीकर हैज टेकन ओनली हैलोजन दैट इज ब्रोमीन। ये फिक्स है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। ये हो गया ब्रोमीन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। अब क्या होता है, CO हटा दीजिए, C2H5 के साथ एक Br घूमने चला जाता है, ये हो जाएगा C2H5Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन प्लस। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, C2H5Br, ये हो गया C2H5Br। Ag के साथ एक Br घूमने चला गया, ये हो गया बच्चों AgBr प्लस ये जो CO2 था निकल गया, ये हो गया CO2। पेपर में क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड और सिल्वर प्रोपियोनेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? कर लिख लेंगे सर, कर लेंगे सर, हो तो गया सर, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। या राइट नोट ऑन हुंसडीकर रिएक्शन। बच्चों पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, टेक योर टाइम, ठीक है। कुछ नहीं है, 1 यूनिट को करने में आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हटाइए कॉपी किताब, हटाइए सारी चीजें अलग, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन सर्च चैनल दैट इज केमिस्ट्री इन एक्शन बाय मी, है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। चलिए, सो हुंसडीकर रिएक्शन, पॉज इट एंड राइट डाउन इन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगली रिएक्शन है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। हमारी जो अगली रिएक्शन है, हमारी अगली रिएक्शन है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, विलियमसन सिंथेसिस। जब भी कोई समझाने की चीज होती है बच्चों तो आई ऑलवेज टेल यू कॉन्सेप्ट। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, विलियमसन सिंथेसिस। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। सीट कोई भी एल्कोहल, ROH एल्कोहल है, मालूम है सर, एल्केनॉल एल्कोहल। एल्कोहल से हम जब भी H हटाते हैं तो जो RO बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। उसको हम बोलते हैं बच्चों एल्कोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल तिवारी सर ये मिथाइल एल्कोहल है, मैंने इसमें से H हटा दिया तो ये हो गया CH3O, मिथाइल एल्कोहल, या तो इसे क्या बोलेंगे, मेथोक्साइड, मेथोक्साइड। C2H5OH इथाइल एल्कोहल, H हटा दिया तो ये हो गया C2H5O, क्या बोलेंगे इसको, बोलो इथोक्साइड। तो ROH से H हटाया एल्कोक्साइड, मिथाइल एल्कोहल से H हटाया मिथोक्साइड, फिनाइल एल्कोहल से H हटाया फिनोक्साइड, इथाइल एल्कोहल से H हटाया इथोक्साइड, फिनाइल एल्कोहल से H हटाया फिनोल से H हटाया फिनोक्साइड। तो बच्चों जब भी हम एल्कोहल से H हटाते हैं एल्कोक्साइड बनता है ना। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। C2H5ONA, याद आ गया सर, सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि C2H5OH इथेनॉल होता है, H हटाया इथोक्साइड हो गया।
Na लगा दिया, सोडियम इथोक्साइड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों सोडियम इथोक्साइड। इसके रिएक्शन हेलो एल्केन से करवा रहे हैं, लिख सकते हैं भाई Br(C2H5). अरे भाई आप पहले लिख दो या बाद में लिख दो, बात एक ही है, आप बाद में भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमो इथेन। चलो भाई क्या हो गया बताओ, ये निकल गया भैया, ये निकल गया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। क्या बचा बच्चों बताओ, C2H5O, C2H5 प्लस इट विल बी NaBr, ठीक है, प्लस NaBr। इसके दो नाम है बच्चों, कॉमन नेम बताइए, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, 12th में भी पढ़ा है। नाउ वी आर डूइंग रिवीजन। इथाइल इथाइल डाइथाइल, ओ को हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो बच्चों इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाइथाइल ईथर। इथाइल इथाइल डाइथाइल, ओ को बोलते हैं ईथर, तो इसका कॉमन नेम होगा डाइथाइल, बोलो ईथर। इज इट क्लियर? चलिए आईपीएससी नाम लिखें, इथॉक्सी इथेन, एल्कॉक्सी एल्केन, है ना। तो इसका अगर हम आईपीएससी नेम लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। फिर से देख लीजिए, इथेनॉल था, H हटा दिया, इथोक्साइड आ गया, Na जोड़ दिया, सोडियम इथोक्साइड आ गया। सोडियम का नाम पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाया, NaBr निकल गया, ईथर बन गया। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। पॉज करिए, नोट करिए अपने कॉपी में, कर लिया है तो रिवाइज करिए। चलिए ठीक है, पॉज करके नोट करते जाइए सारी चीज़ों को। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट। बच्चों देखो, व्हाट इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन? इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। आपने पढ़ा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहचान जो होती है, उसका कैटलिस्ट होता है। इसी तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की भी जो पहचान है उसका कैटलिस्ट है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए दो है रिएक्शन, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। नंबर ए फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। दो टाइप की है बच्चों फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें हेलोएरीन में, हेलो एल्केन, हेलोएरीन में आपकी ये दो हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, है ना, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, सबको मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है, क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन से। किससे करवाई रिएक्शन? हमने इसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन से। क्लियर? जब हमने इसकी रिएक्शन बच्चों क्लोरीन से करवाई तो आपको मालूम है कि जो हेलोएरीन्स होते हैं बच्चों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखिए क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा ये वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, ये पोजीशन मेटा कहलाती है, ये पोजीशन पैरा कहलाती है। तो पहले क्या होगा देखो, है ना, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3Cl से। क्यों? एल्काइलेशन में बच्चों हम रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, है ना। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। पहले हम कॉमन नेम लिखेंगे, इसका कॉमन नेम होगा बच्चों मिथाइल क्लोराइड और आईपीएससी नेम होगा बच्चों क्लोरोमीथेन, इसका आईपीएससी नेम होगा, है ना। अब क्या होगा देखिए ये Cl है, देखिए यहाँ का H 50-50 बनता है बच्चों, 50-50 और तो 50 पैरा मेजर, पैरा थोड़ा ज़्यादा बनता है, एक H एक Cl, यहाँ का H ऑर्थो का H और ये Cl क्या निकल गया बोलो, माइनस HCl निकल गया, बचा CH3, यहाँ जुड़ गया, चलो ये जुड़ गया CH3। अगले आप कंडीशन में क्या करें, फिर से यहाँ से Cl लिख दिया, अब उसको भूल जाइए, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे नहीं होती रिएक्शन, पैरा लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाई हेलोएरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, अगले आगे वाले सेगमेंट में। ये पैरा है, पैरा का एक HCl, फिर से HCl निकल गया, अब कहाँ जुड़ गया, पैरा पे। चलिए नाम बोलिए, 1 2 3 4, तो क्या हो गया बताइए, 1 क्लोरो बोलिए 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका बोलिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो बच्चों जब हेलोएरीन की या क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो एल्किल हैलाइड से या हेलो एल्केन से, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, HCl निकल गया,
HCl निकल गया। देखो दो नहीं लिखना है कि दो लिखोगे, एक ही में करना है। हमेशा बच्चों ऑर्थो बहुत कम बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। पैरा हमेशा ज़्यादा बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। नोट डाउन, पॉज करिए, कॉपी में नोट करिए। भाई आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए इस रिएक्शन की पहचान क्या है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसलिए ये कैटलिस्ट को लिखना बहुत जरूरी है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत बड़ा रोल है मैकेनिज्म में इसका। नोट डाउन, पॉज दिस रिएक्शन एंड नोट डाउन इट। चलिए भाई, पहुंचते हम आखिरी सेगमेंट पे आ गए, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। हमारी आखिरी जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो लास्ट टॉपिक लिख लीजिए बच्चों आप लोग, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन की जगह पे लिख लीजिए एसाइलेशन रिएक्शन। सब कुछ सेम है। ये हो गया रिंग, ये हो गया Cl प्लस CH3Cl लिखा था, उसके बीच में Cl लगा दीजिए। भाई पहले आपने CH3Cl लिखा था, उसके बीच में CO लगा दीजिए। कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। अब क्या होगा, वही ऑर्थो पैरा वाला फंडा है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों बताओ? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऑर्थो का एक H एक Cl, ये निकल गया HCl, COCH3 बचा, यहाँ ऑर्थो पर जुड़ेगा, क्या बनेगा बताइए? ये रिंग हो गई, ये Cl हो गया, ये हो गया COCH3 प्लस। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ Cl है, पैरा का एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl निकल गया, ये बन जाएगा COCH3। दोनों प्रोडक्ट को नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, प्रोडक्ट को नोट करिए। चलिए, ये बच्चों ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, है ना। रिंग COCH3, C6H5 COCH3 को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, ये मेजर है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो बच्चों इस सेगमेंट में, आज के सेगमेंट में मैंने आपको पेपर के हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के हिसाब से। पहला कि इन व्हाट वे वी हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, कि वो हम प्रश्न किस तरह से करेंगे। और दूसरा हमने ये बताया कि सारी नेम रिएक्शंस हम जो थी आपकी इस यूनिट में, मैंने आपको बता दिया। 3 तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1, डायरेक्टली नेम हैज़ बीन गिवन। सेकेंड पैरा, हाफ रिएक्शन इज गिवन, हाफ यू हैव टू डू इट। थर्ड, कन्वर्जन्स, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन इनटू ईथेन, है ना। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक, तो डिफरेंट मोड आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आने वाले सेगमेंट में, अगले पार्ट में मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पार्ट होगा। इस पार्ट में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कंप्लीट द रिएक्शंस, कि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं लास्ट ईयर, बहुत सारे सालों से आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको कंप्लीट द रिएक्शंस का फ्रेगमेंट और कन्वर्जन का फ्रेगमेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।